आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। तो जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां और क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। दोस्तों, आज 15/3/2025 हो गया है। आप अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आपका एग्जाम अप्रैल में होगा दोस्तों। तो हो जाइए तैयार और आज के सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें दोस्तों। जी हाँ, जिद है हमें सरकारी कॉलेज ले लेने की दोस्तों। तो पढ़ोगे तो बढ़ोगे दोस्तों। जी हाँ साथियों, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है दोस्तों, जो नहीं पढ़ेगा वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? जो पढ़ेगा वही बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकालेगा और वही बिहार में आगे शिक्षक बन पाएगा दोस्तों। डर के आगे जीत है। जी हाँ साथियों, डर के आगे बिल्कुल जीत है। आप डर रहे हैं इसीलिए आपकी तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही। आप बिल्कुल ना डरे और जम के पढ़ाई करें, आपका बिल्कुल जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा दोस्तों। आइए, पहला प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। आज सभी हिंदी के प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? ए पश्चिमी हिंदी, बी बिहारी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी और डी पूर्वी हिंदी। और इसका सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। कौन है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी। अब है दूसरा नंबर प्रश्न, मगही किस भाषा की बोली है? कौन? मगही। ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी हिंदी और डी राजस्थानी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहारी। आइए, अब प्रश्न नंबर है तीसरा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मगधी, बी शौरसेनी, सी ब्रांचर और डी अर्ध मागधी। और आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बी नंबर, यानी शौरसेनी। आइए, प्रश्न नंबर 3 के बाद अब चौथा नंबर प्रश्न को देखिए। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, यानी कि कब की गई थी? ए 1953 ईस्वी में, बी 1954 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में और डी 1952 ईस्वी में। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 ईस्वी में। प्रश्न नंबर है अब 4 में है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? जी हाँ साथियों, किस तिथि को? ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी 14 सितंबर 1949 ईस्वी, सी 14 सितंबर 1950 ईस्वी और डी 15 अगस्त 1947 ईस्वी। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 सितंबर 1949 ईस्वी। आइए, प्रश्न नंबर अब है 6 में दिया हुआ है, हिंदी की आदि जननी है, यानी जन्म देने वाला कौन है? ए प्राकृत, बी पाली, सी अपभ्रंश और डी संस्कृत। और आंसर हो जाएगा डी, यानी संस्कृत। प्रश्न नंबर अब है 7वां क्या दिया हुआ है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, बी 28 सितंबर, सी 10 अक्टूबर और डी 11 जून। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 सितंबर। आइए, 7 के बाद 8वां नंबर प्रश्न भी ध्यान से देखिए। 8 में दिया हुआ है, हिंदी की विशिष्ट बोली यानी ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए तकनीकी भाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी काव्य भाषा और डी राजभाषा। और इसका आंसर होगा सी, यानी काव्य भाषा। आइए, 8 के बाद 9वां नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राजभाषा, बी विभाषा, सी तकनीकी भाषा और डी राष्ट्रभाषा। और इसका आंसर होगा ए, यानी राजभाषा। आइए, 9 के बाद 10वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 10 में दिया हुआ है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए द्रविड़, बी आस्ट्रिक, सी चीनी तिब्बती और डी भारोपीय। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारोपीय। भारत और यूरोप से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारोपीय इसको बोला गया है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ए संस्कृत, बी तमिल, सी उर्दू और डी हिंदी। आंसर होगा डी, यानी हिंदी। आइए, प्रश्न नंबर अब 11 को भी ध्यान से देखिए। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ए लौकिक संस्कृत से, बी पाली प्राकृत से, सी वैदिक संस्कृत से और डी अपभ्रंश से।
और आंसर होगा डी यानी अपभ्रंश से। 12 के बाद 13वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए बांगड़ू, बी अवधी, सी तेलुगु और डी कन्नौजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तेलुगु। और दोस्तों द टीचर्स फैक्ट्री को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप शेयर नहीं किए हैं इस सेशन को तो शेयर कर लीजिए, और इस सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। और 13 के बाद अब देखते हैं हम लोग 14वां नंबर प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए तकनीकी भाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी काव्य भाषा और डी राजभाषा। और आंसर हो जाएगा सी यानी काव्य भाषा। आइए प्रश्न नंबर 15वां देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राष्ट्रभाषा, बी विभाषा, सी तकनीकी भाषा और डी राजभाषा। आंसर होगा डी यानी राजभाषा। 15 के बाद 16वां नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, ढूढ़ाली बोली है ए दक्षिणी राजस्थान की, बी पश्चिमी राजस्थान की, सी उत्तरी राजस्थान की और डी पूर्वी राजस्थान की। आंसर होगा डी यानी पूर्वी राजस्थान की। प्रश्न अब 17 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी सौराष्ट्री और डी गुरुमुखी। आंसर होगा बी यानी देवनागरी। प्रश्न नंबर अब 18 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? ए पश्चिमी हिंदी, बी पहाड़ी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी और डी पूर्वी हिंदी। आंसर होगा डी यानी पूर्वी हिंदी। आइए प्रश्न नंबर 18 के बाद 19वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी बघेली और डी बुंदेली। और आंसर होगा सी यानी बघेली। 19 के बाद 20वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बंगलोर, बी चेन्नई, सी मैसूर और डी हैदराबाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई। अब है 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इसके लिए 4 ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश फिर हिंदी। आगे आइए 21 के बाद 22वां नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद यानी 351 में किस विषय का वर्णन है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 351। 4 ऑप्शन है, ए उच्चतम न्यायालय की भाषा, बी पत्राचार की भाषा, सी हिंदी के विकास के लिए निर्देश और डी संघ की राजभाषा। आंसर होगा सी यानी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 22 के बाद 23वां नंबर प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। 23 में दिया हुआ है ब्रज भाषा है ए पश्चिमी हिंदी, बी बिहारी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी और डी पूर्वी हिंदी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिमी हिंदी। 23 के बाद अब 24वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी बराचर और डी मागधी। आंसर होगा बी यानी सौरसेनी। अब है 25वां नंबर प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है यानी हिंदी को जन्म देने वाला कौन है? ए प्राकृत, बी पाली, सी अपभ्रंश और डी संस्कृत। आंसर हो जाएगा डी यानी संस्कृत। तो दोस्तों ये था हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में काफी मदद करने वाला है। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर ले ताकि कल का वीडियो सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्र और स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिहार डीएलएड वायरल क्वेश्चन का ये एक प्लेलिस्ट है जो हमारे चैनल के आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप यहाँ पर अगर जाते हैं तो आपको इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो जो कि 28+ वीडियो है, आपको इसको अगर प्ले करते हैं तो आपकी संपूर्ण तैयारी इसी से हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।